भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इसलिए आचार्यों ने कहा, ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवा नंदन नंदितम। हमारी आत्मा ज्ञान लक्ष्मी से घनीभूत होकर के भरी हुई है, और अगर हमारे पास में वह ज्ञान लक्ष्मी है तो सब लक्ष्मियां अपने पास आएंगी। लक्ष्मी कभी बेवकूफों के पास नहीं जाती, और अगर कहीं भूल से चली भी गई तो तुरंत बाहर निकल जाती है। लक्ष्मी को भी ज्ञानवान लोग चाहिए। लक्ष्मी कहां टिकेगी? ज्ञानियों के पास टिकेगी। कहा जाता है कि लक्ष्मी का आसन उल्लू है, माने वो उल्लुओं के ऊपर सवार है। यानी वह जो आंख से अंधे हैं उनके ऊपर सवार होकर के बताना चाहती है कि तुम अगर ज्ञान से अंधे हो
अज्ञान के कारण से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम्हारे ऊपर बैठ करके हम ऐसे सवारी करेंगे, तुम्हें उसका कोई सुख नहीं मिलेगा। और जिनके ज्ञान चक्षु खुले होंगे उनके सामने सब कुछ होगा। ज्ञान की लक्ष्मी की आराधना करना यह तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया, जिनेंद्र भगवान के धर्म में बताया गया। धन लक्ष्मी अगर आपके पास में है और आप सोचो कि अगर आपके पास में ज्ञान ना हो, क्या कर लोगे बताओ? दुकान चलाने का भी ज्ञान ना हो, कैसे हमें ग्राहकी करनी है, कैसे हमारा व्यापार बढ़ेगा, इसका भी ज्ञान ना हो, तो लक्ष्मी टिक जाएगी? किससे टिकती लक्ष्मी? ज्ञान से। ज्ञान हो गया तो समझदारी होगी, सोच होगी, सूझबूझ होगी, और इसी ज्ञान के माध्यम से जब आपकी सोच होगी, सूझबूझ होगी, और जब आप लगन से काम करोगे, लक्ष्मी तो अपने आप आती है। उसके लिए बुलाना नहीं पड़ता है दीपक लगा करके, वो अपने आप आती है। हर तीर्थंकर ने हमें यही बताया कि आप अपने अंदर ज्ञान लक्ष्मी को परिष्कृत करो, अपने आप आपके सामने वो लक्ष्मी आने लग जाएगी। जो आप नहीं भी चाहते वो भी आपको दिखने लग जाए। इस ज्ञान लक्ष्मी की आराधना ही की विद्याधर ने की, और आप देखो कि वह विद्याधर ने फिर वह ज्ञान लक्ष्मी की आराधना कैसे की। वह मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के पास में रह करके ऐसी ज्ञान लक्ष्मी की आराधना की कि उन्होंने 2-3 वर्ष में ही इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उन ज्ञान सागर जी महाराज के चले जाने के उपरांत भी आज 50 वर्ष तक उसी ज्ञान की आराधना का फल प्राप्त करके वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवान पुरुष बने बैठे हैं। किसके कारण से? ज्ञान की आराधना। आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान से परिपूर्ण है, और आत्मा का वह ज्ञान ही बढ़ेगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये जिन धर्म में, जिन मत में बताए जाने वाले अनेक गुणों में एक सबसे बड़ा गुण ये आपको दिखना चाहिए। निर्ग्रंथ रूप भी अपने आप में एक गुण है, और उस निर्ग्रंथ रूप के साथ में जब आत्मा के ज्ञान गुण की वृद्धि की साधना की जाती है तो वह ज्ञान की वृद्धि ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कराती है। और जहां केवल ज्ञान आत्मा में आ गया, वहां सारी लक्ष्मियां, सारा वैभव उनके अधिकार में आ गया, उनके समक्ष खड़ा है। लक्ष्मी जी भी समक्ष खड़ी मिलेगी आपको हाथ जोड़ करके, और आप लक्ष्मी को सामने पाएंगे। लेकिन लक्ष्मी आपकी इच्छा करेगी, आप लक्ष्मी की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास में उससे भी बड़ी लक्ष्मी है, केवल ज्ञान लक्ष्मी। ये केवल ज्ञान लक्ष्मी किसके द्वारा बताई गई, कौन समझाया इसको जगत के अंदर? तो ये भगवान जिनेंद्र देव के धर्म में बताई गई। अगर ये धर्म में जिनेंद्र देव भगवान ने ये केवल ज्ञान लक्ष्मी नहीं बताई होती तो आज हम भी अंधे बने फिर रहे होते। हम भी आज कहीं धन के चक्कर में या तो धन किसी को दे रहे होते या धन किसी से ले रहे होते। लोग आज खुश रहते हैं, धन देकर के भी खुश रहते हैं, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं माल, कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, वो धन त्यागते हैं, देते हैं। और दुकानदार इसलिए खुश होते हैं कि आज के दिन दुकानें खूब चलती हैं। लोगों के दिमाग में पड़ा है कि आज हम जो खरीदेंगे वो हमारे लिए अक्षय हो जाएगा। अब सोचो कौन सी वस्तु अक्षय हो जाएगी आपके घर की? कौन सा सोना, कौन सी गाड़ी, कौन से जेवर आपके अक्षय हो जाएंगे? तो ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए गुणों में ये सबसे बड़ा गुण आपके दिमाग में होना चाहिए कि भगवान ने अक्षय धन को नहीं कहा, ज्ञान को कहा। आपका ज्ञान अक्षय हो सकता है, आपका सुख अक्षय हो सकता है, और वह ज्ञान के अक्षय होने पर सुख भी अपने आप अक्षय हो जाता है। अक्षय ज्ञान की प्राप्ति ही केवल ज्ञान कहलाता है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति को ही अक्षय ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं।
अक्षय ज्ञान माने जिस ज्ञान का फिर कभी विनाश न हो। ऐसा केवल ज्ञान अगर आपकी आत्मा में आ गया तो फिर आपके लिए अक्षय सुख की प्राप्ति भी हमेशा के लिए हो गई, क्योंकि ज्ञान का और सुख का गठबंधन है। किसका? ज्ञान है तो सुख है, अज्ञान है तो दुख है। और इसीलिए अज्ञान के कारण से दुनिया में हर आदमी कितना ही धनवान क्यों ना बन जाए दुख उठाता है। अपनी दुकान की ग्राहकी से किसी को संतोष नहीं होता। जब वो देखता है कि बगल वाले ने तो हमारी दुकान से भी आगे अपनी दुकान निकाल ली, तो वो सोचता है कि मैं इसके भी और एक कदम आगे अपनी दुकान निकालूं। तो दुकान निकालने में तो टेंशन एक दूसरे के लिए देते हैं, लेकिन अगर ग्राहकी होने के बावजूद भी, धन आने के बावजूद भी अगर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? उससे दुख ही बढ़ेगा। अपनी दुकान में कितना भी धन आ जाए, लेकिन दूसरे की दुकान का ऐश्वर्य देख करके आपको दुख बढ़ने लग जाएगा, और वह दुख आपके अज्ञान के कारण से होगा। तो आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा सुख मिलता है ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करने से। ये जिन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने ज्ञान को प्रकट करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आत्मा का ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, ये केवल जिनेंद्र भगवान ने बताया। और वह आत्मा का ज्ञान बढ़ते बढ़ते इतना ज्योतिर्मय हो जाता है कि उसमें आपको उस दुनिया के सभी पदार्थ, सभी मनुष्य, सभी चेतन अचेतन वस्तुएं सब आपके ज्ञान में, दर्पण के सामने जैसे प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण के अंदर जैसे सब कुछ झलकता है, वैसे आपके ज्ञान दर्पण में सब कुछ झलकेगा। इसके लिए पुरुषार्थ करो, और इसी के लिए यह उत्सव आते हैं, इसी के लिए यह सारे के सारे प्रयोजन होते हैं। लेकिन हम अपने धन की चाह में मूल प्रयोजन को भूल करके अन्य प्रयोजनों में लग जाते हैं। भगवान ने भी अगर धर्म की आराधना करते हुए अगर अपने अंदर केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट कर ली, तो जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में सारा वैभव समौ शरण के माध्यम से उनके समक्ष खड़ा हो गया। लक्ष्मी के पास में भी इतना वैभव नहीं होगा जितना कुबेर के पास होता है। सुन रहे हो? आप लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हो। धन किसके पास होता है? कुबेर के पास होता है। और कुबेर वह उत्तर दिशा का लोकपाल है जिसके पास में सबसे ज्यादा रत्न होते हैं, सबसे ज्यादा धन होता है। और उस कुबेर को भी आज्ञा मिलती है इंद्र के माध्यम से कि जाओ वहां पर महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए समौ शरण की रचना करो। और इस तरह की वह रचना करना कि दुनिया में कोई भी वैभव संपन्न व्यक्ति अगर वहां पर पहुंच जाए तो उसे लगे कि हमने अपने घर में जो कुछ भी अर्जित किया है वो तो सब तुच्छ है, और यहां पर जो देखने में आ रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा वैभव संपन्न वह समौशरण बनाना, और वह कुबेर बनाता है। किसके लिए बनाता है? तो उन तीर्थंकर भगवान के लिए बनाता है। और इतना सजाता है, इतनी चीजें दिखाता है, इतने उसमें हर जगह जगह पर रत्न तो कहीं रखने के लिए नहीं होते हैं, भूमियां भी रत्नों की बनी होती हैं। हर खंबे वहां पर जो लगे होंगे वो भी सब रत्नों के बने होंगे। जो रत्न आपने कभी एक भी नहीं देखा होगा, वहां वह दीवारें, भूमियां, चारों ओर फर्श, अगर कोई वापी भी है, बावड़ी भी है, तो उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी रत्नों की बनी रहती हैं। बहुमूल्य वस्तु का सबसे ज्यादा श्रृंगार अगर होता है तो वह भगवान के समौ शरण में होता है। और जिसने भगवान का समौ शरण एक बार देख लिया, फिर उसे दुनिया की हर संपदा तुच्छ लगने लग जाती है। और उसे सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह होता है
कि जिनका ये समो शरण है, जिनके सामने ये कुबेर का खजाना है, वो आंख नीची किए हुए बैठे हैं, नासा दृष्टि किए हुए बैठे हैं। ये गुण अगर देखने को मिलेगा तो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए धर्म में ही देखने को मिलेगा। त्याग करके भी त्याग का अभिमान नहीं करना और त्याग के फल से ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, ये जिनेंद्र भगवान के धर्म का ही गुण है। आपको तो केवल बाहर का ही रूप इतना अच्छा लगता है। जब बाहर का निर्ग्रंथ रूप अच्छा लगता है तो भीतर की निर्ग्रंथता का रूप तो कितना अच्छा होगा। वो किसको देखने में आएगा? वो किसी को देखने में नहीं आएगा। और वह भीतर की निर्ग्रंथता का रूप अगर निखरता रहता है तो वही रूप निखरते निखरते केवल ज्ञान की ज्योति से जगमगाने लग जाता है। ये सारे सूर्य चंद्रमा उस केवल ज्ञान की ज्योति में ऐसे ही दीपक की तरह टिमटिमाते हैं जैसे आपके घरों में दीपक टिमटिमा रहे हैं। जब भी आपको दीपक की ज्योति देखने को मिले, अपने घरों में दीपक लगे हुए दिखाई दें। आजकल तो दीपक भी लोग कहां लगाते हैं, इतना घी भी कहां है लोगों के पास में, इतना तेल भी कहां है। दूसरों को बस तेल लगाते रहते हैं। खाने को भी घी नहीं होता है, बुद्धि कुछ है नहीं है, बस प्लास्टिक की झल्लरों से काम चलाते रहते हैं और बस उसी से समझ लेते हैं कि उजाला हो रहा है, उजाला हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा उजाला किसका कहा गया है? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजाला। उस ज्ञान के उजाले से बढ़कर के कोई भी उजाला नहीं होता। और हमेशा इस उजाले को जो व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में यह उजाला आता रहता है। जितने भी समृद्ध लोग होंगे सब बुद्धिमान होंगे। उन्हें लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता है, उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ता है, तो वह समृद्धि उनके पास में अपने आप आती चली जाती है। किसी भी लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति से पूछ लेना कैसे वो काम करते हैं, तो ज्ञान से काम करते हैं, सोच से काम करते हैं, सूझबूझ से काम करते हैं, हमेशा जागृत रह करके काम करते हैं। और वह वही काम करते हैं जो भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए काम हैं। हर व्यक्ति से आप पूछ लेना, अगर व्यक्ति समृद्ध हो रहा है तो वह जानता है जितना हम दूसरे के भलाई के लिए काम करेंगे, जितना हम दूसरों को देंगे, जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोच करके काम करेंगे, हमारी समृद्धि उतनी ही अधिक बढ़ेगी। समृद्धि धन से नहीं बढ़ती है, समृद्धि ज्ञान से बढ़ती है, विवेक से बढ़ती है, अच्छी समझ से बढ़ती है। और यह समृद्धि अगर अच्छी आपके पास में है तो आपके पास हमेशा दिवाली है। एक दिन की क्या दिवाली मनाना? हम लोग तो उस इंतजार में बैठे हैं कि बस एक दिन वो आए कि जिस दिन बस एक भीतर से बस वो ज्योति जल जाए और उस ज्योति जलने के बाद में फिर कभी कोई अंधकार सामने टिके ही नहीं और हमेशा दीपावली अनंत काल के लिए मनती रहे। ऐसी ज्योति के इंतजार में यह निर्ग्रंथ रूप धारण किया जाता है और इसकी साधना इस निर्ग्रंथ रूप से की जाती है। यह गुण जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म में, उनकी वाणी में ही है। बाकी सब तो अज्ञान के अंधकार में आमूल चूल डूबे हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म में यह गुण बताया गया है। आप अगर बाहर कोई ज्योति भी देखना तो उससे अपनी अंतर आत्म ज्योति की कल्पना करना कि ये ज्योति तो फीकी है हमारी ज्ञान ज्योति के आगे, और हमारी ज्ञान ज्योति अगर प्रज्वलित हो जाएगी तो ये ज्योति हमको बिल्कुल तुच्छ लगेगी, क्योंकि ज्ञान ज्योति चैतन्य ज्योति होती है और वह अक्षय होती है। एक बार जलने के बाद में वह कभी भी बुझती नहीं है और 2 दिन के बाद में ये भी नहीं कहना पड़ता भैया अब ये झल्लरें निकाल दो, हो गई दिवाली। समझ आ रहा है?
जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म का सबसे बड़ा गुण अगर आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हमें हर टेम्परेरी चीज से हटा करके हमें शाश्वत की ओर ले जाने का जो भाव दिया जाता है वह जिनेंद्र भगवान के बताए हुए धर्म में दिया जाता है। क्षण भंगुर चीजों में आनंद थोड़े समय के लिए मना भी लिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये क्षण भंगुर जीवन का आनंद ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो कुछ शाश्वत होना चाहिए। हमारे लक्ष्य में तो कोई शाश्वत चीज होनी चाहिए जो हमेशा रहे। और अगर देखा जाए तो भगवान ने हमेशा उसी ज्ञान की आराधना करके आपके लिए, जगत के लिए उसी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर आत्मा अपने अंदर केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करने के लिए शरीर से भिन्न उस ज्योति को अपने अंदर देखे, उसकी भावना करे, उसका ध्यान करे। किसी भी परमात्मा के अंदर वह आत्म ज्योति अगर आपको दिखाई देगी तो उस आत्म ज्योति को देख करके ही आप अपने अंदर कल्पना कर पाओगे, ऐसी ही ज्योति मेरी आत्मा में है। आत्म ज्योतिर दुरित निवह ध्वांत विध्वंस हेतु, वह आत्मा की ज्योति जो हर प्रकार के पाप के समूह का विध्वंस कर देती है, वह आत्मा की ज्योति जो हर प्रकार के अज्ञान के अंधकार को दूर कर देती है, उस आत्म ज्योति की आराधना करने का यह पर्व है और ज्ञान की आराधना करने का यह पर्व है। क्योंकि यह पर्व भी भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान से और उनके मोक्ष से, निर्वाण से जुड़ा हुआ है। इसलिए आने वाले 2 दिनों में आप वह देखेंगे जो भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त किया। राजा श्रेणिक की बात तो चली रही थी। समो शरण तो उसी दिन से लगा हुआ है जिस दिन से सतना में आगमन हुआ है। राजा श्रेणिक समो शरण में रोजाना आता ही है। आप भले ही कभी कभी आओ, ये बात अलग है। कभी कभार अगर राजा श्रेणिक का नाम सभा में नहीं भी आता है तो ये समझ लेना चाहिए कि सभा में राजा श्रेणिक सुनते सुनते मुग्ध हो गया। अभी भगवान ने राजा श्रेणिक के बारे में अलग से कुछ नहीं कहा, लेकिन 1-2 दिन में वो श्रेणिक फिर से कहीं ना कहीं चर्चा में आ ही जाता है। क्योंकि भगवान का समोसरण है तो श्रावक भी है, और श्रावक में श्रेष्ठ श्रावक अभी श्रेणिक का ही नाम है। गणधर परमेष्ठी का तो ओहदा अलग ही है, लेकिन श्रावकों में लोग सोच रहे हैं कि महाराज वो कहानी कहां चली गई। अब वो कहानी में इतनी कहानियां बन गई कि लोगों को यही पता नहीं है कि वो कहानी कहां चली गई। अरे भाई, वो कहानी कहीं नहीं चली गई, कहानी वहीं पे है। राजा श्रेणिक फिर से वह मुनि महाराज की जब परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने 3 मुनि महाराज का पड़गान करने के लिए तैयारी की थी और तीनों मुनि महाराज लौट गए थे। फिर एक एक के पास जाकर के उन्होंने पूछा, महाराज क्यों लौट गए, महाराज क्यों लौट गए, महाराज क्यों लौट गए। तो एक ने कहा कि हमारे पास में 3 में से केवल 2 ही गुप्तियां थी। तुम्हारी रानी ने इशारा किया, महाराज 3 गुप्ती वाले मुनि महाराज को पड़गाना है आज हमें। समझ आ रहा है? दूसरे के पास भी 1 नहीं थी, 2 थी, और तीसरे के पास भी 1 नहीं थी, 2-2 गुप्तियां थी। तो एक मुनि महाराज के पास में, जिनके पास में काय गुप्ती नहीं थी, उनके पास में वह पूछते, महाराज आपके पास कैसे काय गुप्ती नहीं थी, आप ये बताइए। तो वो मुनि महाराज अपनी कहानी बताने लग गए कि मेरे पास काय गुप्ती कैसे नहीं थी। तो वो काय गुप्ती की कहानी चल रही थी, वो आप भूल गए। राजा श्रेणिक खड़े हैं उन मुनि महाराज के पास जिनका नाम है मणिमाली मुनि महाराज। क्या नाम है? हाँ, नाम बताने से भी याद रह जाए। और उनके पास में खड़े होकर के वह मणिमाली मुनि महाराज से अपनी कहानी सुन रहे थे कि कैसे मैं शमशान में तपस्या कर रहा था, मेरा सिर जला दिया था। फिर मेरे लिए जो है वो जिनेंद्र भक्त जो सेठ था वो मुझे उपचार कराने के लिए लाक्षा तेल लेने गया था, कैसे उसने 3 घड़े फोड़ दिए थे। फिर वह चौथे उपकरण में वह तेल लेकर के आया, उससे उपचार किया और उस जिनेंद्र भक्त सेठ ने, जिनदत्त सेठ ने मेरा उपचार करके मुझे बिल्कुल स्वस्थ बना दिया। ये कहानी चल रही है। कौन सुना रहा है?
मणिमाली मुनि महाराज राजा श्रेणिक को सुना रहे हैं अपनी पुरानी कहानी। और राजा श्रेणिक उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी काय गुप्ती कैसे नहीं है? तो वो अपनी उस काय गुप्ती के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कि वो शमशान में एक बार वो जो सिर हिल गया तो वो काय गुप्ती वहां पर नहीं रही। फिर आगे वो उसी के बारे में और बताते चले जाते हैं कि जब हम ठीक हो गए तो क्या हो गया, ठीक हो गए, चातुर्मास का समय आ गया। और जब चातुर्मास का समय आ गया तो उस सेठ ने निवेदन किया कि महाराज आप चातुर्मास यहीं कर लो, आपको इधर उधर अभी जाने की जरूरत नहीं है। भले ही आप थोड़ा ठीक हो गए हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमें आपका संयोग मिला है तो आपका सानिध्य हमें और मिल जाए, और जो आपकी वैयावृत्ति की है, सेवा की है, उसका फल अगर हमें यही मिल जाए कि हमें आपको चातुर्मास के 4 महीने का संयोग और मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। किसने कहा? जिनदत्त सेठ ने कहा। कह रहे सतना के श्रावक ने कहा। अब क्या कहोगे जब अंत आ गया। अब सेठ ने जब कहा तो मुनि महाराज ने वहीं पर चातुर्मास कर लिया। सुन रहे हो? अब देखो चातुर्मास के अंदर एक विशिष्ट घटना घटित होती है, सुनोगे कि नहीं? एक विशिष्ट घटना क्या हुआ? सेठ का एक लड़का था जो अपना ही उसका पुत्र था। वो थोड़ा सा ऐसा था कि सेठ को लगता था कि ये सारा धन हमारा कभी ना कभी नाश कर देगा। सुनना ढंग से। तो सेठ ने विचार किया कि क्या करें। जो उसके पास में अच्छा मोटा धन था, मोटा धन माने सोना हीरा जवाहरात वगैरह, ये जो मोटा मोटा धन होता है जिसके लिए आप धनतेरस मना रहे हो, ये धन जो उसके पास में था वह धन उसने इकट्ठा करके एक घड़े में भर करके अपने बेटे से बचाने के लिए उसने क्या किया कि जहां मुनि महाराज का उसे निवास था, निवास उन्होंने दिया था कि आप महाराज यहां पर रुकना, उसी स्थान पर उसने एक गड्ढा खोद के और सारा धन बहुमूल्य रत्न आदि उसमें भर करके उस गड्ढे में वहीं पर उस घड़े को दबा दिया। किस लिए? ताकि ये बेटे के हाथ में ये धन ना लग जाए, नहीं तो ये दिमाग का थोड़ा ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, ये धीरे धीरे धन को नष्ट ना कर दे, इसके पास में धन के मद कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। उससे बचाने के लिए उसने ऐसा उपाय किया और वो महाराज के पास में इसलिए रख दिया कि महाराज को तो पता ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं होगा, और ये धन यहां सुरक्षित रहेगा, कोई यहां पर खोदने तो आएगा नहीं, और यहां पर जो है धन की सुरक्षा आराम से बनी रहेगी। तो उसने मुनि महाराज जहां निवास करते हो वहीं पास में गड्ढा करके उस धन को गड्ढे में रख करके रख दिया, और संयोग से उसके बेटे ने वह कृत्य देख लिया। समझ आ रहा है? अब मुनि महाराज जब वहां नहीं थे तो सेठ ने यह कार्य कर लिया, और मुनि महाराज वहां पर रहे आए, और उसे पता था कि यहां पर कोई आएगा जाएगा नहीं, धन की सुरक्षा बनी रहेगी। अब क्या हुआ? चातुर्मास हो गया, और चातुर्मास हो गया तो मुनि महाराज वहां से विहार कर गए, और वहां से विहार करके वो आगे दूसरे नगर में चले गए। किसी दिन उसके लड़के ने वह घड़ा अच्छा मौका देख करके उसमें से निकाल लिया। अब यह बात सेठ को पता नहीं। सेठ ने जब कुछ दिनों के बाद में देखा कि महाराज चले गए, स्थान असुरक्षित हो गया, तो देख तो लो कि ये स्थान पर घड़ा है कि नहीं। तो सेठ ने देखा तो उस स्थान पर घड़ा था ही नहीं, वहां कुछ जो गढ़ा हुआ था वो कुछ था ही नहीं। अब सेठ को लगा कि ये धन लक्ष्मी कहां चली गई। सुन रहे हो? अब सेठ के दिमाग में आया कि यहां तो कोई रहता ही नहीं था, यहां तो मुनि महाराज रहते थे, और उनके अलावा शायद किसी को पता भी नहीं था। महाराज को तो पता था,
लेकिन उनके अलावा और किसी को पता भी नहीं था, और मैंने इतने चुपचाप से इसको छिपा करके रखा था, और ये कहां चला गया। और महाराज चुपचाप चलते बने। अब सेठ के दिमाग में चक्कर आने लग गया। किसके कारण से? जितने भी चक्कर आते हैं सब धन लक्ष्मी के कारण से ही आते हैं, ध्यान रखना आप। सब चाहते हैं तो धन लक्ष्मी धन लक्ष्मी धन लक्ष्मी, और जिस दिन तुमको डिप्रेशन होगा, जिस दिन तुम्हारा दिमाग खराब होगा, इस धन लक्ष्मी के कारण से ही होगा। हाँ, इसलिए जिनेंद्र भगवान ने बताया ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करो, ज्ञान लक्ष्मी की। ज्ञान सही रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। अब क्या हुआ? अब सेठ के दिमाग में और कोई बात ही नहीं आए कि इस घड़े के बारे में और किसी को पता ही नहीं था, यहां कोई आता ही नहीं था, और ये घड़ा चला कहां गया। अब सेठ को चैन नहीं पड़ी। महाराज दूसरी जगह पर पहुंच गए, दूसरे नगर में पहुंच गए। अब सेठ ने सोचा अब क्या करें, महाराज के अलावा इस घड़े का पता किसी को था ही नहीं, तो घड़ा कहां गया? महाराज जी के पास। भूल गया ना सतना का श्रावक, देखो। अब वो घड़ा कहां गया? तो महाराज जी के पास। अब महाराज जी के पास होगा तो अब पूछे कैसे? हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो गया महाराज के पास में हिम्मत करके, और वहां पहुंचा, और हिम्मत करके जब वहां पहुंचा महाराज से निवेदन किया, महाराज आपका चातुर्मास तो बहुत अच्छा हुआ, वहां पर आपको बहुत लोग याद करते हैं, आपके चातुर्मास में बहुत लोगों ने लाभ लिया, सब श्रावक श्राविकाएं आपके चातुर्मास में प्रसन्न होकर के 4 महीने तक धर्म की आराधना करते रहे। और एक धर्म की आराधना जो आपने अंत में कराई उसका तो कहना ही क्या है, जो आपने महा में नंदीश्वर विधान कराया उसका तो कहना ही क्या है। अरे तुम क्यों ताली बजा रहे? वो तो उनने कराया होगा, अभी कहां हुआ? तुम्हारे यहां कहां हुआ? अब वो श्रावक ने सब प्रशंसा कर दी, और प्रशंसा करने के बाद में कहता है महाराज आपसे एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि हमारी इच्छा है कि आप फिर से हमारे यहां चलें, फिर से हमारे यहां चलें। और चलते चलते उसने एक टोंट कस दिया। सुन रहे हो कि नहीं? क्या टोंट कस दिया? मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, लोभ कसाए तो निष्परिग्रही कैसे। सुन रहे हो? ज्ञानी तो बन ही जाते हैं सब लोग। और ये व्यंग कसके, ये टोंट कसके वह मुनि महाराज से निवेदन किया, महाराज एक बार आपको मेरे स्थान पर फिर से आना ही पड़ेगा। तो महाराज को लगने लग गया कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है, और ये कुछ अलग भाषा में बोल रहा है, और ये जो सोच रहा है वो अब मैं समझ सकता हूं कि ये क्या सोच रहा है, और क्या हो गया होगा वो मुनि महाराज ने अपने ज्ञान से समझ लिया। अब क्या करें? ना तो वो सीधा कहने की हिम्मत रखता है, और जब वो ही सीधा कहने की हिम्मत नहीं रखता तो महाराज क्यों सीधा बोले? नहीं समझ आ रहा। अब वो भी अपने बात को इस रूप में कह रहा है कि महाराज मन मलिन तन सुंदर कैसे, लोभ कसाए तो निष्परिग्रही कैसे। माने वो बात उसने महाराज से कही तो महाराज को समझ में आ गया कि इससे शंका हो रही है कि महाराज के अंदर लोभ कसाए है तो ये निष्परिग्रही कैसे हो सकते हैं। अब महाराज समझ गए और उसने कुछ नहीं कहा, निवेदन किया, और निवेदन को स्वीकार करके मुनि महाराज उसके दिमाग को सही करने के लिए कि भाई इसकी समस्या का अगर कोई समाधान हमारे माध्यम से हो सकता है तो कोई बात नहीं, महाराज उसके नगर में फिर से आ गए।
अब नगर में आ गए तो अब वह सृष्टि रोजाना महाराज के पास जाने लगा और जाकर के रोजाना कुछ ना कुछ इसी तरह की बात कहने लगा। एक दिन वो बैठा था, कहने लगा महाराज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो महाराज कहने लगे बड़े जल्दी बोलिए, क्या कहना चाहते हो, कहिए। एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तो महाराज को लगा अब ये अपनी बात कहानी के माध्यम से कहेगा। कोई बात नहीं बेटा, सुना कहानी। कौन सी कहानी सुना रहा है? अब हमारी कहानियां सुनते सुनते तुझे भी कहानी आने लग गई। चल ठीक है, तू भी कहानी सुना। तो अब वो सेठ कहानी सुनाने लगा कि महाराज क्या था, एक बनारस नाम की नगरी थी और उसमें एक वैद्यराज जी रहते थे। उनके 2 पुत्र थे और वो दोनों पुत्र एक तरह से अज्ञानी थे। जैसे तैसे वह अपना पालन करते थे और जब तक वो वैद्यराज थे तो उसके कारण से उनका पालन हो जाता था। संयोग की बात है कि वो वैद्यराज का एक दिन निधन हो गया और ये दोनों पुत्र जो अज्ञानी थे, मूर्ख थे, अब इनकी जिंदगी में संकट खड़ा हो गया। हुआ ये कि जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन चलाने के लिए किसी एक दूसरे वैद्य के पास गए और वहां वैद्य के पास रह करके इन्होंने बड़ी लगन से कुछ विद्याएं सीख ली, कुछ वैद्यों के उपचार सीख लिए, जिससे इनके जीवन में कुछ भरण पोषण का काम बन गया। और वह उस विद्या को सीख करके अपने घर पर वापस आ रहे थे कि रास्ते में वन में उन्हें एक सिंह दिखाई दिया और सिंह उस समय पर नेत्र ज्योति से रहित हो गया था, यानी उसकी आंखें में दिखाई नहीं दे रहा था। सिंह इस पीड़ा से ग्रस्त था और यह बात उन दोनों ने उस जंगल से गुजरते हुए देख ली। तो एक ने दूसरे से कहा, दोनों पुत्र थे, बोले देखो अपन वैद्यगिरी सीख करके आए हैं, इतने अच्छे अच्छे उपचार के फॉर्मूले सीख करके आए हैं, अगर कहो तो मैं इस सिंह को अभी ठीक कर दूं। यहीं पर अपन एक विशिष्ट अंजन का निर्माण करते हैं और उस अंजन को हम जैसे ही इसके आंख में लगाएंगे ठीक हो जाएगा और हमारे उपचार जो हम सीख करके आए उसका एक अच्छा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो दूसरे भाई ने कहा, भाई क्या मूर्खता की बातें कर रहा है, अभी उसको दिख नहीं रहा तो ठीक है, और जब दिख जाएगा तो उसे छोड़ देगा क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो माना नहीं और दूसरा भाई उससे मना करता रहा, बोले तेरे मन में आए सो तू कर, मैं तो ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करूंगा। वो जाकर के एक पेड़ पर बैठ गया और इसको मन नहीं माना, ये वैद्यगिरी सीख करके आया था, सो इसने एक अंजन बनाया और उसकी आंखों में लगा दिया। और सिंह कई दिनों से भूखा था क्योंकि आंखें नहीं होने से उसे शिकार नहीं मिल रहा था और अंजन लगाते ही उसकी आंखें ठीक हो गई और जैसे ही उसने आंखें खोली, आंखें ठीक हो गई, तो सबसे पहले उसने उसी के ऊपर झपट्टा मार दिया और अपना शिकार कर लिया। कहानी हो गई, कहानी हो गई। सेठ ने कहानी सुना दी किसको? मुनि महाराज को। अब महाराज आप बताओ, सेठ कहता है महाराज आप बताओ, क्या सिंह को इस तरीके से करना अच्छी बात थी? जब सिंह ने उपकार अपने ऊपर देख लिया था कि एक सामने वाले व्यक्ति ने अपने ऊपर उपकार किया है, उसका उपचार किया है। देख रहे हो वो कहानी कहां जोड़ रहा है? सेठ ने महाराज का उपचार किया था ना, तो वो कहता है कि अपने ऊपर उपकार करने वाले का इस तरह से नुकसान करना, उसे हानि पहुंचाना, ये सिंह के लिए क्या अच्छा था? तो महाराज कहते हैं कदापि अच्छा नहीं था। अब महाराज समझ गए कि देखो इसने एक कहानी सुना दी, ये सुना करके ये क्या कहना चाह रहा है और क्या कहलवाना चाह रहा है। सुन रहे हो? समझदार लोग बातों ही बातों में सब बातें करते हैं और डायरेक्ट कहने की हिम्मत न उसकी है, और महाराज समझ भी रहे हैं तो महाराज भी कम नहीं है, तो उन्होंने भी एक कहानी सुनाना शुरू कर दी। बेटा अब सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। सुन रहे हो? अब आज नहीं सुनाऊंगा, आज तो टाइम हो गया। आपको
अपनी आंखें खोल करके रखना है, अपने ज्ञान का उपयोग करना है और यह देखना है कि धन महत्वपूर्ण है या हमारा ज्ञान महत्वपूर्ण है। और अगर ज्ञान भी है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि ऐसा ज्ञान है जो अपने ऊपर आफत ले आए, ऐसा ज्ञान है। ज्ञान भी दो तरह के होते हैं। अब उसके पास में वैद्य का उपचार करने का ज्ञान तो आ गया और उसने अपने ज्ञान का क्या उपयोग कर दिया, उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर सिंह की आंखें खोलूंगा तो मैं बचूंगा क्या। तो ऐसे भी ज्ञान को ही अज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है जिससे खुद का अहित हो जाए।